करते हैं। तो चलो भाई, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बताते हैं। हम अपना कमेंट सेक्शन चेक कर रहे थे, उसमें बताते हैं, दिखाते हैं। एक सेकंड, बताएंगे नहीं, बस दिखाएंगे भी। वीडियोज़ में आते हैं, जैसे मेरा पहला जो ये वीडियो था, कहाँ गया इसका। हाँ, ये जो बंदा है ना, अल्लू भाई करके, भाई कोई पैसे बर्बाद मत करना। इसने खुद के चैनल पर आज तक खुद का बाईपास नहीं बनाया, ठीक है। ठीक है, अब ये बंदा हमको पता नहीं कौन है, नहीं है, हमको कुछ नहीं पता। देखो इस वीडियो में हम लास्ट में क्या बोले थे, देखो, वो मैक्सिमम 10 मिनट फॉर बाइंग कोर्स टेलीग्राम पे मैसेज करने। बट अगले दिन ही इसका सेकंड पार्ट भी हम दे दिए थे, ठीक है, देख सकते हो। 4 दिन पहले ये वाला वीडियो अपलोड है, बस 3 दिन पहले ये वाला वीडियो अपलोड है, अगले दिन ही अगला पार्ट दे दिए थे। और ये बंदा कमेंट ऐसा किया है, भाई हमको नहीं पता तू कौन है, क्या है, ठीक है ना भाई। तू टेलीग्राम मेरा तो सबके पास होगा ही, वहाँ मैसेज कर, यहाँ कमेंट सेक्शन में बकचोदिया मत कर। और जो भी तू, जब तेरे को पता है कि हम अब बाईपास नहीं हमको बनाने आता है, फिर भी मेरे वीडियो में क्यों मरा रहा है आकर, समझ गए। तो ये सब बकचोदिया मत करो भाई। और अगर ऐसा है तो हम जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो भी सब भी डिलीट मार देते हैं, ठीक है ना। हमको कोई शौक़ नहीं है फालतू का देने का ये सब चीज़, ठीक है। तो बस मेरा मन किया तो दे रहे हैं, मेरा कोई शौक़ वौक़ नहीं है। अभी भी देखो वीडियो बना हुआ है, एडिटिंग कर रहे हैं बाईपास वाले वीडियो को, ठीक है, देख सकते हो। बाकी ये जो बंदा जो भी है भाई, वीडियो है, गाली नहीं दे सकते, वरना हमको बहुत ज़्यादा आता है गाली, समझ गए। तो हम ऐसे मुंह पे बोल रहे हैं, सुधर जाओ, वरना माँ से लेके बाप तक को पेल दिया जाएगा, समझ गए। तो औकात में। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फालतू का मेरा मूड ख़राब कर देता है ये सब। इसको बोलना भाई कमेंट सेक्शन में आके कुछ, मेरा मूड घुमा तो भाई जो अपलोड कर रहे हैं वो कर चुके हैं वो भी डिलीट कर देंगे, और वो भी कर देंगे, आगे का पार्ट भी नहीं देंगे। फिर हमको कोई शौक़ भी नहीं है फालतू का बकचोदियाँ करने का यूट्यूब पे। पैसा ऐसे ही मेरे पास, हम अर्निंग स्रोत बहुत है मेरे पास। चलो भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो को, छोड़ो आज का। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले लास्ट पार्ट में बोले थे कि अगले वीडियो में हम सारे फंक्शंस को बताएंगे, किसको पैच किया जाता है, मतलब एंटी पैन बाईपास बनाने के लिए, और मतलब किस किस फंक्शंस को पैच करना है वो सारे बताने वाले हैं। तो आज देखो ये जो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है अभी तुमको 20 फंक्शंस, ये BGMI का, लिब्स का, फ्री फायर में भी यही होता है, कोई इतना चेंजेस है नहीं, तुम लोग देख सकते हो। एनॉक्स वाले में ये आएगा तुम्हारे उसमें। तो फ़िलहाल इसको सब बराबर कर लेते हैं हम, तो अच्छे से बताते हैं इसको। एक सेकंड, सबको इक्वल एंड ऑर्डिनल्स में कर लेते हैं। देखो अभी यहाँ पर 1 सेकंड बस वेट करना, सारा कर ही लेते हैं आराम से। देखो जैसे सामने जितना दिख रहा है ना, NOSTK, एनो या एनॉक्स से आया है, एनॉक्स सुने होंगे, libanox.so, वो एनॉक्स वाले से आया है वो एनो, ठीक है ना। एनॉक्स से एनो वर्ड आया है, NOSTK, डिलीट रिपोर्ट डेटा, गेट रिपोर्ट डेटा, फ्री, ओल्ड, जीनी लोड, ऐसा करके सबका फंक्शंस बताएंगे, किसका क्या काम है। कि जब तुम पैच करो तो तुम अपने हिसाब से जो मन जैसा फंक्शन को पैच करना चाहो वो कर सकते हो इस हिसाब को। मतलब मेनली जो यूज़ होने वाले फंक्शंस हैं गेम में हमारा यही है, ठीक है ना। कुछ अभी देखो हमको कौन मैसेज कर रहा है, हाँ देखो अभी एक्सप्लेन करते हैं। जब एक्सपोर्ट फंक्शंस में आता है तुम देख सकते हो, देखो ये एक्सपोर्ट फंक्शन में आ रहा है, आज ये पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। बस तो देखो सबसे पहला अपना आता है NOSTK डिलीट रिपोर्ट डेटा 3। देखो ये क्या करता है, तुमको तो देखो जैसे नाम है वैसा ही काम है। देखो जैसे कि मान लो तुम अरे यार 1 मिनट, देखो जो डिलीट रिपोर्ट डेटा है ना, जैसे आगे में एनो लगा हुआ है, अभी बताए थे एनॉक्स से आता है ये। तो अपना काम क्या है, इसका काम
कोई सा भी, जैसे तुम कोई सा भी देखो, जैसे libanox ओपन किए ना, libanox ओपन आईडिया में ओपन करने के बाद कहीं भी जाओगे ना, तो एक्सपोर्ट वाले फंक्शन में सबके आगे एनो होगा, ठीक है ना। क्यों होगा एनो? क्योंकि तुम libanox के अंदर के पार्टिकल्स को देख रहे हो, पार्टिकल्स कह रहे हैं यार, अंदर के फंक्शंस को देख रहे हो, ठीक है ना। और लिब क्यों होता है सबके आगे में, जैसे libanox, libIL2CPP, लिब क्यों होता है? क्योंकि ये जब गेम ओपन होता है तो लिब लोड कैसे होगा गेम में, इसलिए सबको एक फ़ाइल के अंदर, फोल्डर के अंदर, फाइल के अंदर जो भी बोलो, कर दिया गया है, जिसको नाम दिया गया है लिब। जैसे लिब के अंदर वाले फाइल का सब लिब होगा ना, लिब के अंदर वाले फाइल का सारा नेम स्टार्ट लिब से इसलिए होता है कि गेम रीड कर पाए कि हाँ ये लिब है, अच्छा ये लिब है, अच्छा इसका रिपोर्ट इधर जा रहा है, उसका रिपोर्ट उधर जा रहा है, ऐसा समझे, ठीक है ना। ये है। तो अपना फिर हमारा बात क्या आता है, एसडीके क्या है, ठीक है। एसडीके अपना क्या है, एसडीके ज़्यादा कुछ है नहीं, एसडीके प्रॉपरली रनिंग फॉर एंटी चीट होता है, मतलब ये प्रॉपरली एंटी चीट पर्पज़ के लिए है ही है बस, ठीक है ना। एसडीके जो अपना वो काम करता है ना, एसडीके में जो भी स्ट्रिंग होता है, जो भी है ना वर्ड्स, NOSDK फ्री, NOSDK एलोसिटी ओल्ड, ये सब वर्ड्स है, ठीक है ना। ये पूरा प्रॉपरली वर्क करता है एंटी चीट के लिए, ठीक है ना। तब ये अपना, जैसे मान लो जैसे तुम सामने में देख पा रहे हो 20 पूरा है, टोटल 20 है ना, 20 फंक्शंस, सब में एसडीके है। देखो बस एक 10th नंबर वाला जीनी ऑनलोड है, ये मतलब जीनो ऑनलोड इसलिए होता है कि अगला किस लिब से किस लिब पे लोड हो रहा है, उस फंक्शन का काम वो करता है, ठीक है ना। बाकी जो एसडीके मेनली, एसडीके का कुछ काम ज़्यादा है नहीं, मतलब काम तो है, मतलब बस एक ही काम है मेनली, ये एंटी चीट पर्पज़ के लिए रन करता है, ठीक है ना। अब हमको जैसे मान लो डाटा सेंडिंग करना है, वो सब ये एसडीके संभालेगा, ठीक है ना। गेम प्ले का डेटा, रिकॉर्डिंग्स, डेटा रिपोर्ट्स, ये सब वगैरह, बिहेवियर वगैरह, ESP वगैरह, ठीक है ना, ये सब का डेटा सेंड करता है। तो हमको ये सब चीज़ को ही ध्यान रखना है कि ये काम ये करता है, और उसी हिसाब से आपको मॉडिफाई करना है इसको, ठीक है ना, ब्लॉक करना है, पैच करना है, जो भी बोलो। अभी देखो, सर्वर को एंटी चीट को इन्फॉर्मेशन देता है प्रॉपरली कि क्या कैसा चल रहा है, मतलब क्या कैसे कैसे वर्क कर रहा है गेम के अंदर, उस प्लेयर का बिहेवियर्स हो गया, ESP हो गया, और भी हो गया। अब जैसे यूट्यूब पे आप कैसे कुछ भी जाते हो, सर्च करते हो, सबसे होता है ना हिस्ट्री सेव, वैसे ही यूट्यूब में सेव हो जाता है। वैसे ही गेम में भी एक सर्वर साइड होता है, जो भी आप गेम में करते हो ना, एक सर्वर साइड पे कर्नल एक होता है, वहाँ पर वो सारा वो सेव हो जाता है। तो जैसे देखो, अब जैसे एंटी चीट होता है ना, तो वो आगे में तुमको ब्लॉक करना है, जैसे ब्लॉक करना यानी 0 से फ्रीज़ करना होता है। तो तुम कोई अपना वहाँ पर वो भी फ्रीज़ करके ही सामने दिखाएंगे। तो क्या तुम लोग सबसे पहले क्या करना, डिलीट रिपोर्ट डेटा के बारे में जानो। डिलीट रिपोर्ट डेटा क्या करता है, मान लो हम गेम खेल रहे हैं, ठीक है ना, लाइव गेम खेल रहे हैं, तो जैसे बॉट को, जैसे मेरे सामने कोई बॉट आया, बॉट को हम किल करते हैं, ठीक है ना, गेम प्ले में एक बॉट को किक कर लेते हैं, ठीक है। तो बॉट को किल करने के बाद हमको एक किल आया, जैसे मेरे अकाउंट कह रहे हैं, खेलते टाइम में किल किए बॉट को, तो एक किल आ गया कि हाँ इस बंदे ने किल किया, तो एक रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा उसका कि एक किल किया है, ऐसा किल किया है, ठीक है ना, कैसे किल किया है और एक किल किया है, किसको किल किया है, वो एक रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। तुम्हारे यूज़र व्यू से बस तुमको ऊपर दिखता होगा किल में 1 किल 2 किल ऐसा दिखता होगा, बट उसका बैकएंड का लॉजिक अलग है। बैकएंड में थोड़ा अच्छे से पूरा डेटा होता है, कैसे सेव होता है। तो जैसे डिलीट रिपोर्ट डेटा का काम क्या है, जितना भी अपना डाटा होता है ना गेम के अंदर, डिलीट होने से पहले रिपोर्ट को सेंड कर देता है, ठीक है ना। जितना भी डाटा सेव होता है गेम खेलते के टाइम, हर गेम खेलते 3 से 4 सेकंड के अंदर सेंड कर देता है। ये मतलब तुरंत फ्रिक्वेंट होता है इसका काम। जैसे देखो, गेट रिपोर्ट डेटा 2 है, रिपोर्ट डेटा 3 है, डिलीट रिपोर्ट डेटा है, बहुत सारा है, ठीक है ना। यही है। तो ये चीज़ अपना डिलीट रिपोर्ट डेटा संभालता है, ठीक है। अब NOSDK फ्री पे आते हैं। NOSDK फ्री क्या करता है,
NOSDK जो फ्री अपना होता है उसमें जैसे एक सेकेंड इसको लिख ले, पूरा इनपुट आउटपुट का काम करता है, ठीक है। जैसे तुम मेन एंट्री चीट के बारे में समझ सकते हो, पूरा जैसे जितना भी इनपुट आउटपुट डेटा एंट्री का काम है ना NOSDK फ्री कर लेगा, ठीक है। फिर अपना आते हैं SDK क्या लिखा है, SDK ओल्ड करके LOCT ओल्ड करके, इसका क्या काम है। तो ये जो अपना काम है मेन एंट्री चीट का, जैसे अगर हम मेन एंट्री चीट का इसका पूरा काम है संभालने का, ठीक है ना। बाकी फिर रिज्यूम और पॉज आता है। रिज्यूम पॉज नेम से ही तुमको समझ आ रहा होगा। जैसे देखो अभी फ़िलहाल तुम लोग जानता होगा रिज्यूम पॉज एक साथ बता रहे हैं, ठीक है ना। जो भी है ना, जैसे गेम स्टार्ट करते हो मिनिमाइज़ पॉज करने वाला, अभी जैसे मिनिमाइज़ करके वापस होम करने पे तुम्हारा मोड खुल जाता है, वो सब चेक करता है, ठीक है ना। स्टार्ट बटन से लेके पूरा गेम जब तक एग्ज़िट नहीं करते हैं तब तक सारा रिपोर्ट चला जाएगा गेट रिपोर्ट डेटा में, ठीक है। ये बाकी फ़िलहाल हम रिज्यूम वाले पे आते हैं। रिज्यूम जैसे पॉज वाले में तो अपना वो हो गया था गेम का, वो बीच में मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ करने वाला पर, और रिज्यूम वाले वापस ओपन करने पे होता है। और गेट रिपोर्ट डेटा में तो अभी बताएं कि गेम के स्टार्ट करने से जब तक गेम बंद नहीं करते, जितना डेटा होता है सारा डेटा वो कंज्यूम करता है अपने पास, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर कहाँ गया दिखाते हैं, जैसे टेलीग्राम कहाँ गया, जैसे गेम का साइज़ दिखाते हैं, एक सेकंड। PUBG कहाँ गया, PUBG का है तो देखो इसका साइज़ देखो कितना है, इसका साइज़ 177 MB है ना, पर हमारा ओरिजिनल PUBG का साइज़ इतना नहीं होता है। साइन किल करने के बाद इतना होता है, ओरिजिनल साइज़ इतने का नहीं होता है, चाहे फ्री फायर ले लो PUBG ले लो, ठीक है ना। किल करने के बाद सबको पता है थोड़ा सा साइज़ बढ़ जाता है उसमें, सब सिग्नेचर किल करने के बाद वही सारा डेटा को वेरीफाई करता है, ये रिसीव सिग्नेचर, ऑन रिसीव सिग्नेचर उसको डिटेक्ट करता है, ठीक है ना। तो उसका डिटेक्शन का काम करता है ये। जैसे बैन लगता है ना, सिग्नेचर पैच करना है, ऑफिशियल गूगल प्ले से डाउनलोड करो कि ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करो गेम को, वो सब इसके वजह से आता है। अभी जेना ऑनलोड पे आते हैं। जेना जो हमारा जब गेम चालू होता है तो जैसे गेम में जाने के बाद अपना जो लिब होता है ना, जैसे लिब V7 का समझते होंगे और V64, जितना भी लिब होता है ना। जैसे गेम देखो, गेम को फ्री फायर को स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले एक गरीना का लोगो आता है स्टार्टिंग में रेड कलर का, उसके बाद फिर एक एनिमेशन स्टार्ट होता है। तो गरीना के लोगो पे कुछ स्टार्ट नहीं होता उसका एंटी चीट, जब उसका एनिमेशन स्टार्ट होता है ना मेन लोडिंग, वो लोड करता है, वहाँ पर अपना सारा लिब को लोड कर देता है, ठीक है ना, कि सारा लिब एक्टिवेट हो जाता है। फिर वहाँ से तुम्हारा चालू हो जाएगा गेम को वो करना, स्कैन करना, सब चीज़, हैकिंग वगैरह का मॉडिंग वगैरह कुछ तो है तो नहीं, वो सब को स्कैन करना, ठीक है ना। सेकंड लोगों पे चालू होता है, ठीक है। अब जैसे गेम क्रैश हमका कभी आता है, जब यही जीनी लोड नहीं हो पाता है तो हमारा गेम क्रैश होता है, ठीक है ना। ये जैसे ठीक है। फिर अपना आता है SDK NIT, ऑल फंक्शंस को चालू करने का, लिब में जितना फंक्शंस है ना सब फंक्शन को चालू करने का काम करता है। ऑल फंक्शन रन बाय दिस फंक्शंस, ठीक है। फिर से इसके बाद अपना आता है गेट रिपोर्ट डेटा 2, सेम होता है। गेट रिपोर्ट डेटा ऊपर था ना वैसा ही सेम है, बट ये दूसरे तरीके से लेता है। जैसे मान लो ऊपर वाला जो गेट रिपोर्ट डेटा अगर वर्क नहीं कर रहा है, कुछ का छूटा है, तब ये वर्क करेगा 2, और 3 भी वैसा ही होता है। मतलब 3 लगाए हुए हैं, तीनों थर्ड पार्टी वैन देगा, और तीनों से सेम काम होता है अलग अलग तरीके से, ठीक है ना। अब जैसे इन्फो क्या होता है, इन्फो लाइसेंसर इन्फो करके जो है ना, ये न्यू गेम रजिस्टर को खेल रहा है ना, तो नया प्लेयर का रजिस्ट्रेशन लेता है ये गेम के अंदर। मतलब कोई नया प्लेयर कर रहा है, जैसे मतलब हम न्यू अकाउंट बना रहे हैं गेम में, न्यू अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो बस उसी का वो लाइसेंस क्रिएट करता है, ठीक है। तो उसके बाद गेम चालू होगा कि हाँ ये अब रजिस्टर हो चुका है, अब इसका गेम स्टार्ट करो, इसको अलाउ करो खेलने का, ये सब संभालता है। अब रिसीव डेटा आता है।
रिसीव डेटा पूरे गेम का डेटा रिसीव करता है। जैसे कितना हम गेम खेलते कितना मेड किट मारे, कितना मीटर चले, कितना टॉपअप किए, कितना क्या किए, सब चीज़ का डेटा रिसीव करता है ये सब। और जो भी हैक्स अप्लाई करते हैं ना कि हाँ ये बंदा ये हैक अप्लाई किया, वो अप्लाई किया, ये बिहेवियर कैसा, वो सब का डेटा ये रिसीव करता है, समझे। फिर फॉर एक्सपोर्ट आता है। फॉर एक्सपोर्ट जैसे हमारे कोई भी पैक्स लॉग्स क्रिएट होता है ना गेम का, उनको एक्सपोर्ट करके अपने डायरेक्टरी में सेंड करता है। हमारा पैक्स डाउनलोड होता है गेम का पूरा, ठीक है। जैसे कोई हमको स्किन गेम के अंदर मिला, गन का नया स्किन आया, हमने टॉपअप करके निकाल लिया, तो ऐसा उसको सेव कर देता है तुम्हारे अकाउंट के अंदर। बट बैकएंड के साइड में जो इसका काम होता है, कहीं पे एक पैक होता है जहाँ पे गेम का पूरा उस जगह पे जाके सेव करता है कि हाँ भाई इस प्लेयर के अकाउंट में ये वाला गन का स्किन निकल चुका है, तो इसको सेव कर लो कि अगले बार भी लॉगिन करे तो ये गन का स्किन इसमें रहे, बस उसका काम करता है। बाकी ये जो हम लिख रहे हैं अभी, ये जैसे ये पैक बता रहे हैं, देखे होगे जैसे फ्री फायर में जाओगे तो एंड्रॉयड डाटा com.freefirefith करके आता है ना, com.freefirefith करके वो करते, वहाँ पर सेव करता है उसको, ठीक है। ये अब अपना लाइसेंस वाला आता है। अब अपना जैसे लाइसेंस होता है ना, वो लाइसेंस क्रिएट करता है। जैसे एक सेकंड, लाइसेंस सॉरी वो कॉल आया था घर से, ठीक है ना। हाँ, तो लाइसेंस वही करता है कि जब भी तुम न्यू अकाउंट क्रिएट करते हो तो उसका एक लाइसेंस क्रिएट होता है। कैसे कुछ भी हैक में एक लाइसेंस क्रिएट किया जाता है कि हाँ इसने लाइसेंस परचेज किया है, वैसे ही क्रिएट होता है, तो भी तुम गेम खेल सकते हो उसमें, ठीक है ना। वही सब संभालता है। SDK वेलोसिटी का कुछ काम नहीं है, सेम जो ऊपर था ना वो अपना बताते हैं। तुम ये SDK रिपोर्ट डेटा सारे रिपोर्ट्स वगैरह को हैंडल करता है, क्या मतलब कैसे कौन सा बंदा रिपोर्ट कर रहा है, क्यों रिपोर्ट कर रहा है, किस चीज़ पे रिपोर्ट कर रहा है, वो करता है, ठीक है ना। उसके बाद जो सेट यूज़र इन्फो है ना, वो यूज़र का डेटा जितना था ना सबको सेट करता है। पूरे किस गेम को चालू करने का काम करता है। लॉगिन करने के बाद जो भी गेम में तुम काम कर रहे हो उसको संभालता है, यूज़र इन्फो सारा अपडेट वगैरह करता है, ठीक है ना, ये करता है। और जो अपना LOCT था ना, वो सारा हार्डवेयर का इन्फॉर्मेशन निकालता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसके डिवाइस के अंदर मॉडेड टूल्स वगैरह तो नहीं है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन यूज़ तो नहीं कर रहा है गेम के अंदर वगैरह वगैरह। बस यही था अपना। अब हम फिर मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में। जल्दी से 400 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो, अगले पार्ट दे देंगे, ठीक है ना। और फ्री फायर का भी अलग से तुमको समझा देंगे, अगर उसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में करना, तो समझा देंगे, ठीक है ना। अभी और ज़्यादा तुमको एक साइट बताया था एंटी चीट एक्सपर्ट करके, उसको सच में पढ़ो, समझ में आएगा तुमको सारा चीज़ कैसे क्या वर्क करता है, तुम अच्छे से कर पाएगा, ठीक है ना। एंटी चीट एक्सपर्ट वाले